एक मिनट के लिए सोचो, मान लो आपका सिर दर्द हो रहा है और आप जाकर पेट दर्द की दवाई खा लेते हो। अब बताओ, सिर दर्द कितने समय में ठीक होगा? कभी नहीं, क्योंकि दर्द सिर में है और दवाई पेट के लिए है। अब सोचो एक और स्थिति, सिर दर्द बहुत ज्यादा है और आप कम पावर की गोली खा लेते हो। दर्द पूरा ठीक नहीं होगा और कभी-कभी और बढ़ भी सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम स्ट्रांग है और सॉल्यूशन वीक। अब आप समझ गए होंगे, ओवर थिंकिंग भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। प्रॉब्लम अलग है तो सॉल्यूशन भी अलग। जैसे गलत दवाई काम नहीं करती, वैसे ही ओवर थिंकिंग की गलत टेक्निक भी काम नहीं करती। आज मैं आपको वो 10 टेक्निक बताने वाला हूं जो हर तरह की ओवर थिंकिंग के लिए काम करती हैं। लेकिन पहले एक बात क्लियर होनी चाहिए, आप किस टाइप के ओवर थिंकर हैं। अगर नहीं पता, पिछला वीडियो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन पर भी मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अंत में एक ऐसी बात है जो शायद आपकी लाइफ बदल दे। पहली टेक्निक है अवेयरनेस। ये सभी प्रकार के ओवर थिंकर्स के लिए काम करती है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और मेंटल ओवरलोड। इसका मतलब अपनी सोच को रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो, ऑब्जर्व करो। जैसे किसी फिल्म को देखते हो, बस खुद से कहो, ये एक सोच है और मैं इसे देख रहा हूं। दूसरी टेक्निक है मेडिटेशन। ये टेक्निक भी सभी प्रकार के ओवर थिंकर्स के लिए काम करती है और सबसे पावरफुल है। लेकिन ध्यान रहे, अगर गलत तरीके से करेंगे तो असर उल्टा हो सकता है। अगर आप पास्ट ओवर थिंकर हैं, तो आप खुद को माफ नहीं कर पा रहे या जो हो गया उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। इसके लिए सबसे अच्छा है सेल्फ फॉरगिवनेस या लव काइंडनेस मेडिटेशन, जो मन को हील करता है। अगर आप प्रेजेंट ओवर थिंकर हैं, तो कमी है फोकस और सेल्फ ट्रस्ट की। इसके लिए सबसे अच्छा है ब्रेथ अवेयरनेस और ग्राउंडिंग मेडिटेशन, जो माइंड को प्रेजेंट में लाता है और क्लैरिटी देता है। अगर आप फ्यूचर ओवर थिंकर हैं और आने वाले इवेंट्स या अनसर्टेनिटी पर चिंता करते रहते हैं, तो कमी है सेंस ऑफ सेफ्टी और रीअश्योरेंस की। इसके लिए एक्सटेंडेड एक्सहेल या मंत्रा मेडिटेशन सबसे अच्छा है, जो एंजाइटी और फियर कम करता है। और अगर आप मेंटल ओवरलोड ओवर थिंकर हो, दिमाग थका हुआ और क्लटर्ड है, तो कमी है मेंटल रेस्ट और सिंप्लिसिटी की। इसके लिए योग निद्रा या बॉडी स्कैन मेडिटेशन सबसे पावरफुल है, जिससे माइंड रीसेट और रिलैक्स होता है। इस तरह सही मेडिटेशन चुनना बहुत जरूरी है, वरना गलत मेडिटेशन करने से ओवरथिंकिंग कम होने की बजाय बढ़ सकती है। इसलिए पहले अपने ओवरथिंकिंग टाइप को पहचानो और उसी के अनुसार प्रैक्टिस करो। तीसरी टेक्निक बहुत असरदार है, ब्रेन डंप। ये टेक्निक खासकर उन ओवरथिंकर्स के लिए बहुत पावरफुल है जिनके दिमाग में पास्ट रिग्रेट्स या मेंटल ओवरलोड बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है, एक कागज उठाओ और जो भी दिमाग में कचरा भरा है उसे लिख डालो। जब आप लिखते हो तो वो बोझ दिमाग से निकलकर कागज पर आ जाता है और मन हल्का हो जाता है। अब बात करते हैं चौथी टेक्निक की, बॉडी मूवमेंट। ये टेक्निक खासकर प्रेजेंट ओवरथिंकर्स और मेंटल ओवरलोड के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि कभी-कभी दिमाग को सिर्फ बैठकर शांत करना मुश्किल होता है। जब दिमाग बहुत भारी लगे तो बैठो मत, थोड़ी स्ट्रेचिंग करो या 10 मिनट की वॉक पर निकल जाओ। जब शरीर चलता है तो दिमाग अपने आप शांत होने लगता है। पांचवी टेक्निक है टाइम बाउंड थिंकिंग। ये टेक्निक प्रेजेंट और फ्यूचर ओवरथिंकर्स के लिए बहुत पावरफुल है, क्योंकि कभी-कभी हम किसी सोच में बहुत लंबा समय लगा देते हैं। इसका मतलब है सोच को टाइम लिमिट के अंदर रखना। अगर किसी चीज के बारे में सोचना ही है तो टाइमर लगाओ, मैं सिर्फ 10 मिनट इस पर सोचूंगा, और जैसे ही टाइमर बजे सोचना बंद। इससे दिमाग आपके काबू में रहेगा। छठी टेक्निक है स्मॉल एक्शन रूल। ये टेक्निक प्रेजेंट और फ्यूचर ओवरथिंकर्स के लिए बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि अक्सर हम सिर्फ सोचते रहते हैं और एक्शन नहीं लेते, जिससे ओवरथिंकिंग बढ़ जाती है। इसका मतलब है अपनी सोच को छोटे आसान कदमों में एक्शन में बदलना। जो भी डर है उसका सबसे छोटा कदम आज ही उठा लो। एक छोटा ईमेल भेजना हो या एक फोन करना हो, बस कर दो। एक्शन लेते ही डर गायब हो जाता है। सातवीं टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल फिल्टर। ये टेक्निक फ्यूचर ओवरथिंकर्स के लिए बहुत पावरफुल है, क्योंकि अक्सर हम ऐसी चीजों पर एनर्जी वेस्ट कर देते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। खुद से पूछो, क्या ये मेरे हाथ में है? अगर जवाब नहीं है तो बस छोड़ दो। आठवीं टेक्निक है थॉट लेबलिंग। ये टेक्निक सभी ओवरथिंकर्स के लिए बहुत यूजफुल है। अक्सर हम हर थॉट पर रिएक्ट करते रहते हैं और माइंड क्लटर्ड हो जाता है। इसका मतलब है हर थॉट को लेबल करना, यानी पहचानना कि ये किस टाइप की सोच है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई पुरानी गलती याद आए, उसे लेबल करो पास्ट, या अगर आने वाले इवेंट्स की चिंता हो, उसे लेबल करो फ्यूचर। इसके बाद रिएक्ट मत करो, बस ऑब्जर्व करो। लेबल करते ही उसकी ताकत खत्म हो जाती है। नौवीं टेक्निक है इमोशनल एक्सेप्टेंस। ये टेक्निक पास्ट और मेंटल ओवरलोड ओवरथिंकर्स के लिए बहुत पावरफुल है, क्योंकि अक्सर हम अपनी फीलिंग्स को दबा देते हैं या जज करते हैं। इसका मतलब है अपने हर इमोशन को एक्सेप्ट करना और महसूस करना।
जब भी कोई फीलिंग आए, चाहे गिल्ट, रिग्रेट, सैडनेस या फ्रस्ट्रेशन, सॉफ्टली अपने आप से कहो, मैं इसे महसूस कर रहा हूं और इसे एक्सेप्ट करता हूं। और आखिरी 10वीं टेक्निक है रेस्ट, स्लीप और डिजिटल कंट्रोल। ये टेक्निक खासकर मेंटल ओवरलोड ओवरथिंकर्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी-कभी दिमाग इतना क्लटर्ड और थका हुआ होता है कि कोई भी मेडिटेशन या थिंकिंग टेक्निक काम नहीं करती। इसका मतलब है अपने माइंड और बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना, नींद पूरी लेना और डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना। कैसे करें? रोज एक रेगुलर स्लीप शेड्यूल मेंटेन करो। अगर पॉसिबल हो तो 20 से 30 मिनट की योग निद्रा या बॉडी स्कैन प्रैक्टिस करो। फोन, सोशल मीडिया या टीवी से ब्रेक लो ताकि माइंड रिलैक्स हो सके। तो ये थे 10 पावरफुल टेक्निक्स हर ओवरथिंकिंग के लिए। याद रखो, गलत टेक्निक से ओवरथिंकिंग कम नहीं होगी बल्कि बढ़ सकती है। इसलिए पहले अपना ओवरथिंकिंग टाइप पहचानो और उसी के अनुसार प्रैक्टिस करो। कमेंट में मुझे बताओ कि आज आप इनमें से कौन सी टेक्निक सबसे पहले इस्तेमाल करोगे। बस एक शब्द लिखो, लेकिन लिखो जरूर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जो बहुत ज्यादा सोचता है। और अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप मिस ना करो।